ओके। सो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए हमें एक यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करना है जो कि हमारा सिक्योर्ड प्रोसेस होगा, वो ओपन एपीआई नहीं होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट कर लेना होगा। कार्ट करके हम एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं जो वो एक्सटेंड करेगा बेस एंटिटी को। एक डाटा सेटर डाल देते हैं। Okay, अभी यहाँ पे हमारा मैपिंग जो रहेगा वो यूज़र के साथ रहेगा एंड कार्ट आइटम रहेगा, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा हमारा मैपिंग में। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आएगा यूज़र, प्राइवेट यूज़र, क्योंकि एक यूज़र के लिए एक कार्ट बनेगा, एक यूज़र के लिए मल्टीपल कार्ट नहीं बन सकते, तो इसलिए यूज़र के साथ लिंक रहेगा। ओके, और एक यहाँ पे मैपिंग बनेगा प्रोडक्ट के साथ, प्राइवेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे हमारी मैपिंग रहेगी वन टू मैनी, वन टू मैनी। और यहाँ पे हमारा कैस्केड टाइप होगा, कैस्केड टाइप ऑल। ओके, एंड मैप बाई होगा कार्ट बाई, मैप बाई कार्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना कार्ट का एक क्रिएट कर लिया है मैपिंग। अभी यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे ये इसने हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक किया। ओके, सो यहाँ पे ना हमें क्वांटिटी भी रखना है एक्चुअल में, तो सिर्फ कार्ट से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी रखना है उसका। तो क्वांटिटी हम रख पाएंगे कार्ट आइटम के बेसिस पर, तो इसको यहाँ से अभी हटाते हैं। यहाँ पे अभी हमें एक और एंटिटी बनाना पड़ेगा, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हमने एक बॉल परचेज की, बट हमने एक नहीं, हमने 5 बॉल परचेज की, तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग 5 आइटम आ जाएंगे। ये अभी के लिए सिंपल रखते हैं। ओके, ओके, अभी के लिए सिंपल रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिंपल रखते हैं। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, तो हम अपनी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, देन जैसे ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा हम उसको परचेज कर लेंगे, जैसे भी होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अभी सिंपल रखते हैं। तो ये हमारा कार्ट का एंटिटी बन के रेडी हो गया। अभी हमें बनाना है कंट्रोलर एंड इसके लिए करेक्ट ऑपरेशन। कार्ट कंट्रोलर, ये हमने कार्ट सर्विस क्रिएट किया।
हमें इसके ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने हैं। एक कार्ड हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे कार्ड के लिए। कार्ड रिपोजिटरी हमारा इंटरफेस रहेगा जो एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी को। ओके, यहाँ पे हमारा कार्ड लॉन्ग, ये उसका आईडी टाइप हमने यहाँ पास किया एंड यहाँ पे हम करेंगे @रिपोजिटरी, एनोटेशन लगाएंगे। ओके, रिपोजिटरी एनोटेशन। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमने सर्विस क्रिएट कर लिया, कंट्रोल क्रिएट कर लिया एंड रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अब इस सर्विस के अंदर अपनी रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने इंजेक्ट किया। ओके, अभी आते हैं अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे हमें सर्विस इंजेक्ट करनी है। ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे ना अपना करड़ ऑपरेशन करना है। तो करड़ ऑपरेशन हम कहीं से अपने एपीआई कॉपी कर लेते हैं, बस नाम वगैरह यहाँ पे हमारे चेंज करने रह जाएंगे, थोड़ा हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये क्रिएट रोल है, यहाँ पे है आएगा फर्स्ट हमारा आएगा ऐड आइटम टू कार्ट, ऐड आइटम टू कार्ट। ये आएगा रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। यहाँ पे हमारे दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, एक हमारा ऐड आइटम होगा, एक हमारा रिमूव आइटम होगा और एक होगा गेट कार्ड डिटेल्स। कार्ड कंप्लीट तो करेंगे नहीं, एक होगा हमारा गेट कार्ड डिटेल। यहाँ पे हमें तीन ही एपीआई यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेनी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हमारे पास यूआई से सिर्फ प्रोडक्ट आएगा जिसको हमें कार्ट में ऐड कर देना है। और अगर हमें रिमूव करना है तो भी हमारे पास यूआई से प्रोडक्ट आएगा जिसको हमें कार्ट में रिमूव कर देना है। ओके, और एंड गेट कार्ट डिटेल्स के अंदर हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स कार्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सारे हमें यूआई को प्रोवाइड कर देने हैं। ये तीन ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। वन बाय वन करके अपने सर्विस के अंदर मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं एंड देन अपना हर एक मेथड का वर्क स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हम अभी ना सिर्फ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन इसको किसके कार्ट में ऐड करना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेथड बना के रखे हैं जिसके थ्रू हम वो यूज़र का करंट लॉगिन यूज़र निकाल सकते हैं। तो करंट लॉगिन यूज़र के हम कार्ट में वहाँ पे यूज़र को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नहीं है यूज़र कंट्रोलर, यूज़र सर्विस। तो यूज़र सर्विस के अंदर फाइंड बाय आईडी
ये गेट करंट यूज़र एक मेथड हमने बनाया है जो हमें करंट यूज़र की डिटेल्स निकाल के देता है। ठीक है, यूज़र सर्विस के अंदर तो हमें इसकी नीड पड़ने वाली है कार्ट सर्विस के अंदर। हम जाते हैं कार्ट सर्विस के अंदर यहाँ पे एंड अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉमा एंड देन यहाँ पे हमने दिस डॉट यूजर सर्विस इक्वल्स टू यूजर सर्विस। तो ये जो यूजर सर्विस का मेथड अभी हम देख रहे थे, वो मेथड क्या करता है, बेसिकली हमारा लॉगिन जो करंट लॉगिन यूजर होता है उससे डिटेल्स निकालता है यूजर का, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे हम यूजर सर्विस डॉट गेट करंट यूजर, ये हमारे पास करंट यूजर आ गया। और अभी ये करंट यूजर जो हमारे पास आया है, हमें इसके कार्ट में कोई डिटेल्स ऐड करनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक एपीआई कॉल करना, सॉरी बैकएंड डेटाबेस को कॉल करेंगे, कार्ट का डिटेल्स निकालेंगे। तो आएगा कार्ट 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 इज इक्वल्स टू कार्ट रिपोजिटरी डॉट गेट बाय यूजर आईडी। हमें कार्ट निकालना है यूजर आईडी के बेसिस पर, तो यूजर डॉट गेट आईडी ये हम इसके अंदर यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मेथड बन जाएगा रिपोजिटरी के अंदर, जिसपे हमें एक क्वेरी पास करनी है। ओके, तो मेथड हमारा बन गया। यहाँ पे हमें क्वेरी पास कर देनी है @query select e from card e where e dot user dot id is equals to !1। तो ये हमारा डेटाबेस से यूजर सॉरी कार्ड का डिटेल्स लेके आ जाएगा। ओके, तो इस यदि हमारा कार्ट का डिटेल डेटाबेस से नहीं आता है, इसका मतलब अभी तक हमने कार्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया है। हम एक न्यू यूज़र है, हमने हमारे कार्ट में कोई एलिमेंट कुछ भी, हमारा कार्ट अब तक बना ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कार्ट डबल इक्वल्स नल देन एल्स। अगर कार्ट हमारा नल आता है तो क्या करेंगे, अगर कार्ट नल नहीं आता है तो क्या करेंगे। अगर कार्ट हमारा नल आता है तो हम करेंगे कार्ट इज इक्वल्स टू न्यू कार्ट। तो हम नया कार्ट बनाएंगे एंड नए कार्ट में हम यहाँ पे अपने ऐड करने वाले हैं। ओके, कार्ट इज इक्वल्स टू न्यू कार्ट हमने यहाँ पे अपना क्रिएट किया। देन कार्ट में हम यहाँ पे अभी डिटेल सेट करेंगे, कार्ट डॉट सेट यूज़र, इसमें हम यहाँ पे यूज़र पास करेंगे एंड कार्ट डॉट ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे कार्ट नहीं होता है तो हमने न्यू कार्ट क्रिएट किया एंड कार्ट में अभी हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे। तो यूज़र को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़र पास किया और प्रोडक्ट की हमारे पास लिस्ट है। तो प्रोडक्ट की लिस्ट को हम कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। हम करेंगे कार्ट डॉट सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली हमने नया कार्ट बनाया तो कार्ट में हमारे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी हमने प्रोडक्ट पास किया लिस्ट डॉट ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट पास करना है और उसमें अपना प्रोडक्ट डाल देंगे। ओके, तो ये हमारा कार्ट रेडी हो गया। न्यू कार्ट, अगर हमारे पास कोई न्यू कार्ट हम बना रहे हैं, प्रीवियस हमारा कोई कार्ट नहीं बना है, कार्ट रिपोजिटरी डॉट सेव और यहाँ पे अपना कार्ट पास कर देंगे। तो ये हमारा कार्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बट अगर हमारा यहाँ पे, ठीक है, बट अगर हमारा यहाँ पे कार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो कार्ट की वैल्यू हमारी नॉट नल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ट में हमारा यूज़र वगैरह सब कुछ होने वाला है, तो जो सिर्फ नया प्रोडक्ट आया हमें उसको कार्ट में ऐड करना है। कार्ट डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट ऐड
ये क्या करेगा, पुराने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट निकालेगा, उस लिस्ट में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देगा जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये उसने नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिमूव करने का होगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज़र का डिटेल्स वगैरह निकालना पड़ेगा एंड देन मुझे यहाँ पे अपना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूज़र का डिटेल निकाल लेंगे, यूज़र के डिटेल के बेसिस पर हम कार्ट का डिटेल निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमारा कार्ट नल है तो उस केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट रिमूव करना ही नहीं है कार्ट से। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही सिनेरियो आएगा अगर हमारा कार्ट नॉट नल है, नॉट नल पे ही हमें सिर्फ वर्क करना है। तो कार्ट अगर नॉट नल आता है तो कार्ट डॉट गेट प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, यहाँ पे हमें रिमूव करना है, जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको हमने रिमूव कर दिया एंड देन हमने कार्ट को सेव कर दिया। एंड थर्ड हमारा आता है गेट कार्ट डिटेल्स। तो करंट यूज़र का जो कार्ट है उसकी हमें डिटेल्स यहाँ पे निकाल के देनी है। तो यहाँ पे हम हमने सबसे पहले यूज़र निकाला, कौन सा यूज़र है उस यूज़र के बेसिस पे कार्ट निकाला एंड जो भी हमारा कार्ट आया उसी को हमने एज इट इज़ रिटर्न कर दिया यहाँ से। ओके, ये हमारी यहाँ पे तीनों एपीआई बन के रेडी हो चुकी हैं। अभी हमें इन्हें वन बाय वन टेस्ट करना है, तो हम अपना ना यहाँ पे हमारा, ठीक है, मैपिंग वगैरह की पे एनोटेशन प्रॉपर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी मैपिंग वगैरह की एनोटेशन वगैरह हमने डाल दी। अभी हम इसको रन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। एपीआई वी1 कार्ट पे हमें टेस्ट करना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से यूज़र हैं एंड किस यूज़र से हमने एज अ बायर हम लॉगिन कर सकते हैं, या बायर वगैरह का जो प्रोसेस है वो हम बाद में करते हैं। अभी हमारे पास जो भी यूज़र है हम उसी से यहाँ पे ना कुछ कार्ट में डिटेल्स ऐड वगैरह करके देखते हैं कि कार्ट में हमारा क्या ऐड होता है। ओके, कुछ यहाँ पे एरर आया है, प्रोडक्ट्स मैप्ड बाय कार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द टारगेट एंटिटी प्रोडक्ट। ओके, ये कह रहा है कि ये टारगेट एंटिटी प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जाते हैं अपनी कार्ट के अंदर, कार्ट एंटिटी, एंटिटीज कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं एंड ये पार्ट हटा देते हैं। ये कह रहा था कि हमने इसको उधर कार्ट को टू वे मैपिंग में रखा ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे एरर दे रहा है। तो अभी हमने उसको हटा ही दिया, तो अभी हमारा एरर आई होप रिजॉल्व हो जाना चाहिए। कार्य, अभी भी कुछ और एरर आ रहे हैं। क्रिएटिंग कार्ट सर्विस बीन अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन, कार्ट रिपोजिटरी क्वेरी गेट बाय यूजर आईडी लॉन्ग वैलिडेशन क्वेरी फॉर मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दिस गेट बाय यूजर आईडी। हमारी क्वेरी के साथ यहाँ पे कुछ अभी प्रॉब्लम है, ये क्वेरी अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। तो क्वेरी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा यूज़र है एंड यूज़र के अंदर हमारी आईडी है, सिंपल है। ओके, आते हैं वापस से कार्ट रिपोजिटरी पे एंड यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट सी फ्रॉम कार्ट। ये देखिए कार्ट का यहाँ पे ना स्पेलिंग मिसमैच हो रहा है, बस यही एक यहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड था। ओके, एक्चुअली जो हम जेपीक्यू लिखते हैं उसमें ये कार्ट जो लिखते हैं वो सेम एज हमारा एंटिटी का नेम होना चाहिए, तो वही यहाँ पे मिसमैच हो रहा था। अभी और देखते हैं और कुछ आने वाला है तो नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है। अभी हमारे सारे एरर्स रिजोल्व हो गए हैं। अभी हम चलते हैं और इनको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं
तो सबसे पहले हम आते हैं अपने लॉगिन पर, लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हमारे पास है यहाँ पे सेलर। सेलर हमने बायर का कोई अकाउंट नहीं बनाया अभी, चलो देखते हैं। तो ये हमने यहाँ से टोकन कॉपी किया एंड आते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 8080/API/v1/card एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर बियरर टोकन, यहाँ पे अपना टोकन डाल देते हैं। ओके, एंड ये तो हो गया हमारा एक एपीआई। एक इससे पहले हम करते हैं गेट प्रोडक्ट्स। गेट प्रोडक्ट्स वाले एपीआई कॉल करते हैं। गेट प्रोडक्ट्स वाले एपीआई में हम पहले प्रोडक्ट का भी नीड चाहिए ना, कि हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कार्ट के अंदर, तो उसी के बेसिस पे फिर हम यहाँ पे चीज़ें दिखा सकते हैं। देखिए ये एक हमारा प्रोडक्ट आया जिसको हम कार्ट के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ तक की डिटेल्स लेते हैं और इधर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, रो, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट की डिटेल्स को डाल देते हैं। ओके, हो गया। ब्यूटिफाई करते हैं, इधर हम डीबगर लगा देते हैं, देखते हैं क्या चलता है। ओके, डीबग डेफिनेटली मैं किसी वीडियो में सिखा दूंगा। अभी हम करते हैं ऐड टू कार्ट वाला एपीआई कॉल। यहाँ पे रहेगा हमारा टाइप पोस्ट एंड देन सेंड। कॉल हमारे पास आया, ऐड आइटम टू कार्ट के लिए आया। यहाँ पे जाते हैं, देखिए ये मेरे पास यूज़र का डिटेल्स आ गया। हम यूज़र का डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। कार्ट मेरे पास आया, नहीं कार्ट की वैल्यू मेरे पास नल आई क्योंकि हम पहली बार कार्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे आगे बढ़ाया, यूज़र क्रिएट किया, सेट प्रोडक्ट किया, सेव किया एंड रिटर्न। तो ये मेरे पास आया फॉरबिडन। आउट में फॉरबिडन क्यों आ रहा है भाई? और डिटैच एंटिटी पास टू परसिस्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हमने जो कार्ट बनाया है, कार्ट पे हमारे कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है कैस्केड टाइप ऑल, मीन्स कि अगर हमारा प्रोडक्ट कोई नया आता है डायरेक्ट कार्ट में ऐड करने के लिए, मतलब उससे पहले वो प्रोडक्ट हमने कहीं सेव भी नहीं किया है, तो उस टाइम पे हम उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। एंड सेम टाइम पे अगर हम कार्ट से रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा एप्लीकेशन से भी रिमूव हो जाएगा। तो ये कैस्केड टाइप ऑल हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिहेवियर हमें नहीं रखना है कि हमने अगर कार्ट से रिमूव किया तो प्रोडक्ट हमारा एप्लीकेशन से ही रिमूव हो जाए। तो वो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था जिसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। इसको सिंपल वन टू मैनी रखना है, दैट्स ऑल। ओके, वापस से हिट करते हैं। ओके, अभी देखते हैं। करेक्ट, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है। ये हमारा कार्ट बन गया है। कार्ट का आईडी है हमारा 2 एंड इसमें जो यूज़र है वो ये है, रोल है, रोल के अंदर टैब्स हैं और यहाँ पे एड्रेस आया, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आए। ये देखिए हमने यहाँ पे 10th वाला जो प्रोडक्ट था उसको ऐड किया था, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ईजिली आ चुका है। ठीक है, अब सपोज करिए मैं यहाँ पे ना 11th वाला प्रोडक्ट भी ऐड करता हूँ। गेट प्रोडक्ट्स वाला एपीआई हमारा ये रहा। यहाँ से मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट निकालता हूँ, ये 12th प्रोडक्ट निकालता हूँ, इसको भी मैं अपने कार्ट में ऐड करता हूँ। ओके, हिट करते हैं, डिबगर हटा देते हैं सारे। ओके, ये हमारा एक एक प्रोडक्ट हमारा ये है जो हमने 10th ऐड किया है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये है जिसमें हमने 12th वाला प्रोडक्ट ऐड किया है।
ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट वगैरह ऐड हो रहे हैं प्रॉपर्ली। अगर सपोज़ करिए मुझे एक प्रोडक्ट रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, पुट मैपिंग यहाँ पे हमारा रिमूव करने के लिए है। तो पुट मैपिंग में मैंने प्रोडक्ट रख कर सेंड किया। अभी यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स में देखता हूँ, तो रिस्पॉन्स में मेरे पास अभी क्या है, यहाँ पे यूज़र है, रोल है, एड्रेस है, देन यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स है। ओके, एंड प्रोडक्ट पे ओके, ओके, रिमूव अभी नहीं हुआ। ओके, लेट मी चेक कि रिमूव क्यों नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं। अभी एक बार डीबग लगा के चेक करते हैं कि क्यों रिमूव नहीं कर पा रहे हैं अभी हम प्रोडक्ट को। ठीक है, तो डीबग हमने लगा दिया एंड प्रोजेक्ट हमने रन कर दिया ऑलरेडी। लॉग्स क्लियर कर लेते हैं एंड देन हिट करते हैं। अभी मैं रिमूव के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, टोकन एक्सपायर्ड। राइजेशन बी रिक्वेस्ट आया। अभी यहाँ से देखते हैं कार्ट से ये प्रोडक्ट रिमूव हुआ या नहीं हुआ। कार्ट पे यहाँ मैंने रिमूव हिट किया, बट कार्ट में देखते हैं कार्ट में भी कितने आइटम हैं, क्योंकि जितने आइटम कार्ट में होंगे वही एज इट इज डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। तो ये आइटम अभी कार्ट से ही नहीं हटा। यहाँ पे हमारा ID 10 वाला आइटम है और ID 12 वाला आइटम है। तो ये आइटम अभी कार्ट से ही नहीं हटा। ये आइटम कार्ट से नहीं हटने का रीज़न है कि हम ना UI से कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट भेज के उसको रिमूव करें, या फिर हम यहाँ पे डेटाबेस से ऑब्जेक्ट निकाल के रिमूव करें, या फिर ID के बेसिस पर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रिमूव करें। तो एक बार कंप्लीट ऑब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं UI से भेज के। ठीक है, अपना एक गेट API हिट कर लेते हैं पहले। ये रहा हमारा पास ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ तक है हमारा। ठीक है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अभी इसको हम पुट API में हिट करते हैं, बॉडी कंट्रोल एंड V नोटिफाई। ठीक है, अब भी हिट करते हैं। अब देखते हैं अब कार्ट में कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं। अभी भी कार्ट में दो ही ऑब्जेक्ट हैं, वो अभी भी रिमूव नहीं हुआ। हैज़ कोड एंड इक्वल्स मेथड पे एक्चुअली यहाँ पे ना हम लिस्ट से डेटा रिमूव कर रहे हैं, बट उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो उसको प्रॉपर रिमूव कर नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, इसको अभी ना यहाँ पे ID के बेसिस पे रिमूव करते हैं। तो एक बार ID के बेसिस पे कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देख। एक्चुअल में ना लिस्ट से डेटा रिमूव नहीं हो रहा है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिस्ट में डेटा यहाँ पे हमें रिमूव कर देना है। तो इसको करते हैं ID के बेसिस पर रिमूव। रिमूव इफ एक मेथड होता है लिस्ट के पास, और ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं रिमूव करने के लिए। नोटी दिस इज प्रोडक्ट, सो P। तो P डॉट गेट ID डबल इक्वल्स प्रोडक्ट डॉट गेट ID एंड दैट्स ऑल। अभी एक बार चेक करते हैं इसको। प्रोजेक्ट रिस्टार्ट किया। ओके, ओके, हो गया। अभी हम वापस से सेंड करते हैं, आ गया। अभी देखते हैं अभी कार्ट में कितने आइटम है। करेक्ट, अभी कार्ट में सिर्फ एक आइटम है यहाँ पे 0, जिसकी ID है 10। तो अभी ये सिंगल आइटम अगर डेटाबेस में सेव होने के लिए जाएगा तो बाकी एंट्रीज डेटाबेस से रिमूव हो जाएंगी।
तो इसको मैंने सेंड किया, तो अभी हम रेस्पॉन्स में देखेंगे, रेस्पॉन्स में हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट में कितने आइटम आ रहे हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर एक आइटम हमारा 10 ID वाला है और बस एक ही आइटम है यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ट में, इससे ज़्यादा आइटम नहीं है अभी हमारे पास, एक सिंगल आइटम है। अच्छा, इससे यहाँ पे हम कार्ट से आइटम रिमूव कर पा रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे कार्ट को गेट करने का ट्राई करेंगे, इसी पे करते हैं गेट करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे कार्ट की कंप्लीट डिटेल्स ला के दे देगा हमारे कार्ट में कितने आइटम है। ठीक है, तो ये ऊपर हमारा यूज़र रिलेटेड डेटा है, एंड देन यहाँ से हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा आ जाता है, प्रोडक्ट एरे आ जाता है। तो प्रोडक्ट एरे के अंदर अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम वापस से अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं। डिबगर हटा देते हैं, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, ID10 एंड ID12। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मैं ना जिस प्रोडक्ट की ID12 है, मतलब ये क्लोथिंग कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, और एक ये लिवाइस जीन्स है, लिवाइस 511 जीन्स। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ये दो जीन्स ऑर्डर करना चाह रहा हूँ अपने लिए। तो इस केस में क्या है कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट की दो यहाँ पे एंट्री चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर, तभी मेरे दो ऑर्डर प्लेस होंगे यहाँ पे। जब मेरे कार्ट में दो डेटा होंगे तभी आगे मैं फिर ऑर्डर के लिए प्रोसेस कर पाऊँगा। तो कार्ट में मैं अभी ये वाली जीन्स की दो क्वांटिटी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो एक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब मैं वापस से फिर से पोस्ट एपीआई ऐड करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे फॉरबिडन आ गया। ये फॉरबिडन क्यों आया? क्योंकि सेम कार्ट को सेम प्रोडक्ट के साथ वो दो बार डेटाबेस में मैप नहीं कर सकता। मतलब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ID2 प्रोडक्ट 10 के साथ मैप है, फिर ID2 प्रोडक्ट 12 के साथ मैप है। तो मल्टीपल एंट्री ऐसा नहीं बन सकता कि कार्ट ID2 12 के साथ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मैप हो जाए, तो ऐसी एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। तो इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे, कैसे हम मल्टीपल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट की, उसके लिए हमें यहाँ पे अपनी मैपिंग्स में चेंज करना होगा, एंड वापस से यहाँ पे हमें अपना फ्लो क्रिएट करना होगा। तो ये था हमारा सिंपल फ्लो कि हम एक प्रोडक्ट की एक ही क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कैसे हम एक प्रोडक्ट की मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल क्वांटिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी ऐड कर सकते हैं एक सिंगल कार्ट के अंदर। ठीक है, सपोज करिए मुझे 4 जीन्स मंगवानी है, तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि मैं पहले एक ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर दूसरा ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैं चार जीन्स एक बार सेलेक्ट करके अपने कार्ट में ऐड करूंगा, एंड देन प्लेस द ऑर्डर फॉर ऑल। सो ये प्रोसेस हमारा होना चाहिए। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा सिंगल वाला प्रोसेस है कि हम सिंगल सिंगल करते हैं। सो इसको हमें देखना है कैसे हम इसको कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।